फिरोजपुर नामी एक गांव में एक किसान रमेश रहता था, जिसके दो बेटे थे, सुजल और राहुल। इसने दोनों बेटों की शादी कर दी और इस तरह दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक ही घर में रहने लगे। छोटा बेटा राहुल शराबी और अय्याश होने के साथ साथ जुआ भी खेलता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। उसने गांव वालों से काफ़ी उधार भी ले रखा था। बड़ा बेटा खेत में काम करता था और घर का खर्च चलाता था, जिसकी वजह से सुजल की बीवी कमला अपने शराबी देवर और उसकी बीवी निर्मा को अच्छा नहीं समझती थी। हर रोज़ निर्मा अपने शराबी शौहर की हालत देखकर कुढ़ती रहती थी। सुनिए जी, अगर आप रोज़ इस तरह का व्यवहार करेंगे और रोज़ नशा करेंगे और कोई काम धंधा भी नहीं करेंगे तो इस घर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ पता है मुझे। काम धंधा तो दूर, पूरे गांव से उधार ले। अब चुप कर बेवकूफ औरत, चल खाना लगा। क्योंकि निर्मा का पति कोई काम नहीं करता था, बेचारी घर का सारा काम करती फिर भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती थी। उसे देखकर उसका ससुर बहुत दुखी होता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पर निर्मा को पढ़ने का बहुत शौक था। मैट्रिक में पूरे स्कूल में पहली पोजीशन पर आई थी, मगर उसके पिता उसे आगे ना पढ़ा सके और उसकी शादी कर दी। पर पढ़ाई से उसका मन नहीं घटा था, उसे मज़ीद पढ़ने का अब भी शौक था। शादी के बाद सबके सो जाने के बाद अपनी पढ़ाई करती रहती थी। इस तरह उसने डिस्टेंस एजुकेशन से बीए का इम्तिहान पास कर लिया। कुछ अर्सा बाद उसके पति राहुल ने बीमारी की वजह से व्हीलचेयर पकड़ ली। वो बहुत बीमार रहने लगा। निर्मा घर के कामकाज के साथ साथ अपने पति की तीमारदारी भी करने लगी, मगर लेनदार रोज़ उनके घर आ जाते और कर्ज वापसी का तकाजा करते रहते। बेचारी निर्मा उन्हें किसी भी तरह समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। एक दिन बड़ी बहू कमला ने सब घर वालों को इकट्ठा किया और कहा, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पति की सारी कमाई तुम लोगों के खाने पीने में खर्च हो जाती है। ऐसे में मेरे बच्चों का क्या होगा? अब तुम्हें और तुम्हारे पति को खिलाना हमारे बस की बात नहीं। आज से तुम्हारा चूल्हा अलग और हमारा चूल्हा अलग। ये सुनकर कमला का पति तो खामोश रहा, मगर उसके ससुर ने कहा, ऐसा मत करो बेटी, बेचारा उसका पति पहले भी बीमार है। वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ से पैसे लाएगी? ऐसा जुल्म ना करो। वाह ससुर जी वाह, इसके पति की कर्मों की सजा हम क्यों भुगतें? वैसे ही रात को चोरी छुपे पढ़ाई करके बीए पास करके इसने क्या तीर मार लिया है। इसे कहो जाके कलेक्टर बन जाए। कमला की ये बातें सुनकर निर्मा बहुत परेशान हुई और वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो चुप ही रही। कुछ दिनों के बाद निर्मा ने अपने घर के कामकाज करने के बाद बाजार में जाकर एक व्यापारी की दुकान पर हिसाब किताब लिखना शुरू कर दिया। व्यापारी को निर्मा की घरेलू हालत की खबर थी, इसलिए उसने तरस खाकर उसे अच्छी तनख्वाह दी। निर्मा सारे पैसे घर आकर कमला को दे देती। इन पैसों से तो सिर्फ घर का खर्चा ही चलेगा। जिनके पैसे देने हैं उनका उधार कैसे चुकाओगी? उधार लेने वाले घर आकर हमारी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। दीदी आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन निर्मा दुकान पर अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र सिविल सर्विस के इश्तिहार पर पड़ी। नौकरी का इश्तिहार देखकर वो सोच में पड़ गई, मगर फिर हिम्मत करके उसने अर्जी लिखकर पोस्ट कर दी। जब व्यापारी को इसके बारे में पता चला तो उसने कहा, तुम्हें जो किताबें चाहिए मैं शहर से मंगवा दूंगा। अब तुम कोई काम मत करना। तुम्हें इस इम्तिहान को पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी तनख्वाह मैं हर महीने दे दिया करूंगा। हमारे गांव की बेटी कलेक्टर बनेगी तो सब गांव वाले कितने गर्वित महसूस करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी, कुछ मत सोचो, पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दो। निर्मा ने सर झुकाकर उसे नमस्कार किया और घर की तरफ खुशी खुशी रवाना हो गई। फिर इसके बाद से निर्मा सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करती और फिर पति को दवाई देकर किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाती थी। घंटों पढ़ती रहती। कमला निर्मा को देखकर बहुत जलती थी और उसे हमेशा तंग करती रहती।
एक दिन निर्मा पढ़ाई कर ही रही थी तो कमला ने आकर कहा, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? सारा दिन किताबें लेकर बैठी रहती हो, काम पर जाना भी बंद कर दिया है। आगे से घर का खर्चा कौन देगा? क्या किताबें खाओगी? कुछ बोलती क्यों नहीं? निर्मा ने कमला की बातें अनसुनी कर दी और ध्यान पढ़ाई की तरफ ही लगा दिया। उसका ससुर भी सोच रहा था कि आखिर छोटी बहू क्या करने वाली है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमला जानबूझकर रेडियो की आवाज़ बढ़ाकर गाने सुनती थी, पर निर्मा कान में रुई भर लेती मगर पढ़ाई नहीं छोड़ती। कुछ दिनों के बाद उनके घर एक पोस्टमैन आया। उसने निर्मा को एक लिफाफा दिया। उसे खोलते ही निर्मा खुशी से झूम उठी। 6 महीने के बाद उनके घर में एक कार लाल बत्ती का सायरन बजाते हुए आई और गांव वाले आपस में इस कार के बारे में बातचीत करने लगे। अरे भैया, सुना है जिला में नई कलेक्टर आई है, मगर ये रमेश के घर क्यों आई? कार आई और रमेश किसान के घर के सामने रुकी। कमला, उसका पति, उसका ससुर और निर्मा का पति बाहर आकर इस कार को देखने लगे। इस कार के सामने वाले दरवाजे से एक ऑफिसर उतरा। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला। इस दरवाजे से निर्मा बाहर आई। उसका सारा खानदान हैरान और परेशान उसे देख रहा था। गांव वाले निर्मा को देखकर बहुत खुश हुए। निर्मा घर के अंदर आई तो किसान ससुर खुशी से झूम गया। उसका पति भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। कमला शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कमला ने शर्मिंदगी से निर्मा से माफ़ी मांगी। दीदी, आपने कोई गलती नहीं की। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। आगे आपका और हमारे परिवार का अच्छा ही होगा। इसके बाद निर्मा व्यापारी के गोदाम में आई। वो व्यापारी फूल माला से अभिनंदन करने ही वाला था, मगर निर्मा ने माला लेकर व्यापारी को ही पहना दी और इसके पाँव छुए। व्यापारी बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में निर्मा ने इस गांव में तरक्याती काम करवा के उस गांव वालों की किस्मत ही बदल दी। बहुत ही कम समय में इसने अच्छा कलेक्टर होने का नाम कमा लिया। इसीलिए तो कहते हैं बच्चियों को पढ़ाएं।